3 विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं और वहां पर एक भगवती गौ माता के निवास के लिए, गौधाम बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। साथ ही लोगों को ये कह रहे हैं कि आपने बिजली के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, नाले बनाने के लिए, जाने किस किस चीज के लिए वोट किया है, अब की बार का वोट गौ माता की रक्षा के लिए दीजिए। सब लोग इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश की जनता से हमारा लंबा संवाद हो रहा है 118 विधानसभा क्षेत्रों में होकर के, तब हम आपके कर्फ्यू विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। जनता से हम पूछते हैं कि आप गाय को पशु मानते हो कि माता? तो अभी तक की जनता एक स्वर में कहती है कि हम पशु मानने को तैयार नहीं है, माता मानते हैं। इसलिए इस बारे में सरकारों को सचेत हो जाना चाहिए। हमने जनता से पूछा है कि आप लोग गौ माता की रक्षा के लिए वोट देना चाहें। वो कहते हैं कि इस बार तो हम गौ माता की रक्षा के लिए ही वोट देंगे। ऐसा लगता है इस बार का जो चुनाव है वो किसी और मुद्दे पर ना होकर के गौ माता की रक्षा के मुद्दे पर होगा। एक बात हम अपनी तरफ से बताना चाहते हैं कि 3-4 दिन पहले जब मुसलमान समाज की ओर से ये बात आई थी कि हिंदू भाइयों की भावना को देखते हुए उनकी गौ माता को हम इस बार कुर्बानी के लिए प्रयोग में नहीं लाएंगे, एक देशव्यापी प्रसन्नता का वातावरण बना था। सब लोगों ने मुस्लिम समाज के इस फैसले की प्रशंसा की थी, हम भी करते हैं। उसी समय मीडिया में कुछ ऐसे समाचार आए जिनमें यह दिखाया गया था कि बहुत से हिंदू जो गाय को काटने के लिए बेचने वाले थे वो बड़े मायूस हैं। हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी हिंदू नहीं हो सकता जो गाय को पाले पोसे कि ये काटी जाएगी। तो ये एक तो हम खबरों का खंडन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मान लो अगर ऐसा कोई है भी और कोई गाय काटने के लिए बेची जा रही है, तो हमने कहा था कि ये काटने के लिए किसी भी गाय को बेचा नहीं जाना चाहिए, न खरीदा जाना चाहिए। हमने अपेक्षा की थी कि बंगाल की सरकार इसमें पहल करे। जो गायें ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको काटा जाएगा, इसके लिए बेचेंगे, उनको बंगाल की सरकार खरीद ले, लेकिन वो भी आगे नहीं आए। तो हमने कहा था कि हम हिंदू समाज की ओर से ये कह रहे हैं कि हम एक ऐप बना देंगे एक वेबसाइट पर, जिसको हमने कहा था कि जैसे OLX है जिसपे खरीदी बेची होती रहती है, वैसे ही हम एक OLX बना देंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे आज चित्रकूट की पावन धरती से ये देश की जनता को कहना चाहेंगे कि वो OLX हमारा तैयार हो गया है। 1008.guru इस नाम का जो वेबसाइट है उसी के ऊपर OLX तैयार हो चुका है। जो लोग अपनी गाय को काटने के लिए तैयार किए हुए थे, अब उसको बेचना चाहते हैं, तो वो लोग अपनी गाय का फोटो और उसका विवरण हमारे OLX वेबसाइट पर अपलोड करें, ताकि हम उनसे बार्गेनिंग करके उस गाय को खरीद करके कटने से बचा सकें। बात यह है कि सरकारें इसीलिए तो डालने में की सरकारें हमने कही, क्योंकि वो कहती कुछ है और करती कुछ है। ये अंदर कुछ बाहर कुछ, ये निशाचर का लक्षण है। और जहाँ तक आपने कहा कि अभी तक उनको क्या समस्या है, तो देखिए हम लोग तो अनुमान ही लगा सकते हैं, असली बात तो वही बताएंगे, लेकिन अनुमान लगाने वालों ने लगा करके ये बताया है कि उजड़ खानों से जो चंदा बड़े पैमाने पर मिल रहा है, इसी के कारण वो ये नहीं कर पा रहे। बात ये है कि जो उपदेशक है ना, उपदेशक को पहले स्वयं उस चीज का स्वीकार करना पड़ता है, तब जाकर के उपदेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा विदेश मत जाओ, ये बात विदेश में जाके कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि काफिला मत ले चलो, काफिले के साथ चलते समय ये कह रहे हैं, तो इसको कैसे जनता माने? इसीलिए जनता बड़ी परेशानी है। महाराज हम सबके बीच पधार चुके हैं अपना आशीर्वाद लेने के लिए। बड़ा सौभाग्य है कि चित्रकूट की पावन धरती में अभिनंदन और वंदन करना चाहते हैं। Gracias.
अभी शुरू नहीं किया। गोली लग रहा है। सनातन धर्म टिका हुआ है, उस पद पर तुरंत है, हड्डियां पड़ी हैं, लाश पड़ी हैं। तुम लोग पवित्र जैसे लोग यहाँ इतनी देर तक बैठे हो, शरीर तो आसमान है, छोड़ के जाओ। कोई किसी आप से अनुरोध करूंगा, कृपया शांति बनाए रखें और परम आराध्य परम पूजनीय उत्तराम नायक ज्योतिर्विकाधीश्वर शंकराचार्य भगवान के पता है गौ माता को, लेकिन आज तक घोषणा करने का आपको मौका नहीं मिला था। आज वो मौका आ गया कि आप घोषणा कर रहे हैं। आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है, हे देवताओं, हे किन्नरों, हे ऋषियों, हे सिद्धों, हे तपस्वियों, हे हमारे तीर्थों, हे कामतानाथ जी, सुन लो। आज हम बड़े शुद्ध मन से बोलिए, मैं अपना नाम बोल दीजिए। आज बड़े शुद्ध मन से घोषणा करता हूँ, गाय मेरी माता है, मेरी गौ माता को जो कोई भी पशु कहकर अपमानित करेगा या पशु जैसा व्यवहार करके उनके जीवन को क्षति पहुँचाएगा या ऐसा करने वालों के साथ संबंध रखेगा, वो आज से मेरा शत्रु होगा। गौ माता मेरी रक्षा करे। चक्र मुद्रा बनाते हैं भगवान, ऐसे करके जब उंगली उठाते हैं तो सुदर्शन चक्र समझ जाते हैं अभी किसी की रक्षा करना चाहते हैं, आके उंगली में बोलने लगते हैं। आप भी भावना करिए, आप भी ईश्वर का अंश हैं, ईश्वर अंश जीव का विनाशी चेतन अमल सारी सुंदरासी। आप भी भावना करिए कि मेरे में भी भगवत्ता जाग रही है, मेरा रक्षा का गुण जो प्रसुप्त हो गया था आज प्रस्फुटित हो रहा है, मेरी उंगली में भी सुदर्शन चक्र आ रहा है। पहले गौ माता की रक्षा के लिए इसका प्रयोग करूंगा, उसके बाद अपनी माँ बहनों के, अपने प्राण और प्रतिष्ठा के, अपने धन संपत्ति की रक्षा के लिए भी इसका उपयोग करूंगा। सर्वविध मेरा कल्याण होगा। इसलिए घुमाइए और बोलिए अहम अनम विक्रम गविष्ठव, अहम अनम विक्रम गविष्ठव, अहम अनम विक्रम गविष्ठव। तो आप देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। गाय और गवै का भेद आपके मन से मिटा दिया गया। अब जब गाय और गवै का भेद आपके मन से मिट जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि साधु और असाधु का भेद भी मिट जाएगा, संत और असंत आपके लिए एक हो जाए। एक जो अंदर से सदाचार तत्पर है, तपस्या में निरत है, निरंतर भगवत ध्यान में तल्लीन है, आपको छूता तक नहीं है। और दूसरा तो इन सब चीजों में पारंगत होकर के निरंतर लगा हुआ है, केवल ऊपर से गलत करके बढ़िया गिरुआ कपड़ा पहन करके और माला वाला पहन के आ जाता है, आगे पीछे गाड़ी चलाते हुए आप लोग उसी करने का शुरू कर देंगे। जय हो महाराज, जय हो महाराज। साधु असाधु का भेद बंधु, जैसे गाय गवाई का भेद आपके मन से मिट गया है, ऐसे आज साधु और असाधु का भेद मिट गया है। केवल साधु और साधु का नहीं, विद्वान और मूर्ख इनका भी पता नहीं चल रहा है कि कौन विद्वान है कौन मूर्ख। यही लोग हैं, अगर इन्हीं को आप टेलीविजन में बैठा दें और ये साधु की बात कहें और उधर दूसरा है वो कुछ ना कुछ बोलता चला जाए, लेकिन उसके बोलने में प्रभाव होगा और उस प्रभाव को देख करके आप कहेंगे कि यही सही है। अब समस्या आ गई कि कालनेमी के बारे में चर्चा चल रही। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे समाज में कालनेमी आ गए। कालनेमी का मतलब जो अंदर से साधु नहीं है, अगर वो साधु का रूप धारण करके आ जाए तो उसको कालनेमी कहा जाता है। अंदर से निशाचर हो और बाहर से साधु हो, कालनेमी। कालनेमी की चर्चा उन्होंने की, हम लोगों ने उनसे पूछवाया कि बता दो नाम कौन कौन है, क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री हो, आपके पास तो LIU है, IB है, इंटेलिजेंस है और बाकी मुखबिर भी बहुत
स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसके अंदर आई विकृति को दूर कर देना ही अच्छा होता है। अगर कोई कालनेमी हमारे समाज में आ गए हैं तो हम चाहेंगे कि उनको पहचाना जाए और उनको समाज से बहिष्कृत किया जाए। हम लोग उनसे बचना शुरू करें। बंधु को उन्होंने वक्तव्य तो दिया लेकिन बताया नहीं कि कौन कालनेमी, इसीलिए फिर हम लोगों को पैमाना लगाना पड़ा, थर्मामीटर लगाना पड़ा, पहचान साफ करने के लिए पढ़ना पड़ा। निकल पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन असली साधु है और कौन नकली साधु है, कौन असली हिंदू है और कौन नकली हिंदू है। अब इसकी पहचान बहुत जरूरी है। आज किसी समय विधर्मियों से, विदेशी आक्रमणकारियों से हमको खतरा था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, हमने बहुत भोगा है, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। आज कोई विधर्मी हमसे खड़ा होकर के सीधी लड़ाई में नहीं लड़ रहा है। आज कोई आक्रमणकारी विदेश से आकर के हमारे साथ सीधे नहीं लड़ रहा है। आज अगर हमारे ऊपर खतरा है, हमारे बीच में गुले मिले इन्हीं कालनेमियों से खतरा है। और इसीलिए बहुत जरूरी है ऐसे कालनेमियों का पता चले। तो हम लोग ये कमिश्नरी यात्रा लेके इसलिए निकले हैं कि इसी से पता चले। आप कहेंगे इससे कैसे पता चले? ये गविष्टि माने गो रक्षार्थ धर्म युद्ध। तो युद्ध में होता क्या है और युद्ध अनिवार्य क्यों? आप समझ लीजिए, युद्ध बहुत अच्छी चीज है। युद्ध से बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। ये जो कहा जाता है अपने देश में ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, ये गलत बात है। ये बुद्ध का देश नहीं, ये युद्ध का देश है। यहाँ सदा से युद्ध हुआ है और यहाँ के लोग युद्ध से वास्ते नहीं है। युद्ध करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। युद्ध से क्या लाभ होता है? तो आप समझिए कि सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है कि जब लाइन खींच जाती है युद्ध के लिए, बिना लाइन खींचे युद्ध नहीं होता। लाइन खींच दी है और लाइन खींचते ही ये तय हो जाता है कि कौन इधर है और कौन उधर है, कौन असली है और कौन नकली है। असली एक साथ हो जाएंगे और नकली एक साथ हो जाएंगे। कम से कम ये विभाजन तो हो जाता है, साफ दिख तो जाता है कि कौन किधर है।